हेलो, कैसे हैं आप सब। और देखिए मैं एकदम हो चुकी हूँ तैयार और मैं जा रही हूँ आज एक शादी में। नहीं, कहीं शादी वादी में नहीं जा रही हूँ। ऐसे लॉकडाउन में, कोरोना में कौन शादी में जाना चाहेगा। आज तो मैं बस ऐसे ही अपने थोड़ा सा कुछ मन किया रेडी होने का, तो मैं वही रेडी हो रही थी। और मेरा ये जो लुक है और जो ये साड़ी है, ये देख के जिन लोगों की शादी 2010 के आसपास हुई होगी उन्हें कुछ याद आ जाएगा इस टाइप की साड़ी देख के। क्योंकि उस टाइम इस तरीके की साड़ियाँ, ये 3 कलर्स में, सिंगल कलर में, मल्टी कलर में, बहुत सारी साड़ियाँ ऐसे फैशन में आई थी। बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे तो लगता है कि हर औरत ऐसी रही होगी उस टाइम में, या जिसकी भी नई शादी हुई होगी या जो पहले से जिनकी शादी हो रखी थी, सब ने इस तरीके की साड़ियाँ ली तो होंगी, ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। और मेरी शादी भी हुई थी 2010 में, तो उस टाइम इस तरीके की साड़ियों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, बहुत क्रेज़ था। तो मैंने भी बहुत सारी साड़ियाँ इस तरीके की ली थी और फिर पहनने का मौका, शायद हर साड़ी को मैंने 1 या 2 बार ही पहना है, कभी पहनने का कोई चांस ही नहीं आया। तो आज मेरा मन किया पहनने का, और अब देखिए फिर से यही सीक्वेंस का सितारों का वर्क फिर से वापस आ गया है। तो चीज़ें वापस आती रहती हैं, चेंज होके फिर कुछ टाइम के बाद वही चीज़ें आ जाती हैं। तो मैंने सोचा आज मैं भी इसको पहनती हूँ, क्योंकि पुराना ट्रेंड लौट रहा है। तो मैं भी फ्री हूँ इस टाइम लॉकडाउन में, और ऑनलाइन क्लासेस सुबह चलती हैं। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, देखिए 3 बज रहा है, 3 बज रहा है। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं थोड़ा सा लुक क्रिएट करती हूँ अपना और आप लोगों को दिखाती हूँ। और अभी आगे का बिल्कुल भी ये वीडियो स्किप मत करिएगा, और बिल्कुल भी इसको आप लोग अच्छा ठीक है। और इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी कुछ पुरानी यादें, जो लोग रिलेट भी कर पाएंगे, जिनकी शादी 2010 के आसपास हुई, 1-2 साल पहले या 1-2 साल के बाद, वो मेरी बातों से काफ़ी अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो बस बने रहिएगा वीडियो में, मैं आती हूँ 2 मिनट में। और आज आपके साथ मैं जो वीडियो यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ, ये इसका आइडिया मुझे 2-3 दिन पहले आया था। क्योंकि एक दिन ऐसे मैं घर पे सफाई कर रही थी, तो शादी का जो बॉक्स होता है मोस्टली, तो वैसे मुझे उसके खोलने का कोई काम नहीं लगता, उसको मैं बहुत कम खोलती हूँ, शायद मुझे लग रहा है साल में 1 या 2 बार खोलती हूँ मैं। तो उसकी मैं सफाई कर रही थी, मैंने से जो मेरी शादी की साड़ियों का कलेक्शन था, तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा। और उसी कलेक्शन की है ये एक साड़ी। ये साड़ी मेरी मम्मी ने मुझे अपनी पसंद की दी थी उस टाइम, क्योंकि मम्मी लोगों को तो आप लोग को पता ही कि मोस्टली रेड कलर ही पसंद होता है। और इसमें कई सारे कलर हैं। इस साइड ये रेड है, फिर इधर ये थोड़ा सा पिंक है, फिर थोड़ा सा लाइट ब्राउन है, फिर डार्क ब्राउन है। और ये साड़ी तब मुझे भी बहुत अच्छी लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी। फिर धीरे धीरे जैसे जिन साड़ियों का फैशन आता जाता है, हमारी भी पसंद वैसे चेंज होती जाती है। तो इस साड़ी को मैंने सिर्फ 1 या 2 बार ही पहना है। आज मैंने पहना, अच्छी लग रही थी रेड कलर की। और ये ब्लाउज़ पीस इस साड़ी का नहीं है, क्योंकि इस साड़ी का जो ब्लाउज़ है वो तो मुझे आता नहीं, क्योंकि तब मैं बहुत पतली सी थी। अब मैं थोड़ी सी हेल्दी हो गई हूँ। तो ये दूसरी साड़ी का है। तो आप लोग उतना तो दिख ही रहा है, उसमें बताने जैसा कुछ है भी नहीं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाऊंगी अपनी शादी का लहंगा। और आप लोग शादी का लहंगा देख के बोलेंगे नहीं कि लगेगा नहीं कि शादी का लहंगा है। ये आपको दिख रहा है, ये है मेरी शादी का लहंगा। ये बहुत है, बहुत है। क्योंकि मोस्टली उस टाइम या अभी भी बहुत कड़े कड़े से लहंगे चलते हैं, तो मुझे वो अच्छे नहीं लगते थे। मैंने सिंपल सा लिया, देखिए हालांकि ये बहुत हैवी है, तब तो बिल्कुल भी उठता नहीं था मुझसे। ये जो इस पर वर्क है देखिए, बहुत भारी है। ऐसे ही आगे से पीछे तक है पूरा। ये है मेरी शादी का लहंगा। तो हो सकता है आगे जो वट सावित्री की पूजा आ रही है, मैं उसमें भी इसको पहनूँ, शायद पहनूँ। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, कुछ मैंने सोचा नहीं कि मुझे क्या पहनना है। देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। और इसका ब्लाउज पीस तो मुझे पता नहीं कहाँ चला गया, क्योंकि वो भी अब मुझे फिट नहीं आता है। और ये चूनर है इसकी, और एक रेड कलर की चूनर है, वो मुझे मिली नहीं, पता नहीं कहाँ है। एक रेड कलर की इसके साथ चूनर थी, और ये एक इसमें एकदम लाइट क्रीम कलर की चूनर थी। तो रेड और क्रीम का ये कॉम्बिनेशन, ये मैरून का, बहुत प्यारा लगता था पहनने पे। तो मैंने सोचा सबसे पहले इसी से शुरुआत करती हूँ। आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। ये बहुत प्यारी लगती है ये। और ये है उस कलेक्शन की दूसरी साड़ी। ये एकदम प्योर बनारसी वाली साड़ी है। तो ये सच कहूँ ना, तो मुझे शादी के पहले तो बिल्कुल साड़ियाँ पहनना आता ही नहीं था। तो जब साड़ियाँ पहनना नहीं आता, तो इतनी हैवी सी साड़ी संभलेगी कैसे। तो आप यकीन करेंगे, मैंने इतने सालों में सिर्फ इसको 1 बार पहना, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। और इसके बाद से दोबारा से मैंने इसको कभी पहना नहीं है। और ये साड़ी वाकई, ये मेरी मम्मी बहुत स्पेशली मेरे लिए लाई थी, क्योंकि ये मैरून एंड येलो कलर वैसे भी अच्छा लगता है, अभी भी अच्छा लगता है।
और इसका ये येलो पल्लू है, ये इसका पल्लू है ये। और इस साड़ी की आप खास बात देखिए कि इसमें आगे और पीछे का दोनों का एक जैसा है। ये देखिए इसका पीछे और ये देखिए इसका आगे, ये पूरी बुनाई है बहुत, इसी वजह से ये साड़ी बहुत ज़्यादा भारी लगती है, तो मैं इसको पहन नहीं पाती हूँ। और आज तक मैंने सिर्फ एक बार इसको पहना है, तो मम्मा ने एक दो बार पूछा भी कि उसको नहीं पहना, मैं कहा मुझसे नहीं समझती। अब हालांकि समझ जाए। हाँ, एक पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, अच्छा लगता है देख के कि ये मम्मा ने दिया था, ये दीदी ने दिया था, ये मासी ने दिया था, तो इस वजह से रखा है, इस वजह से मुझे पसंद है। बट हाँ, पहनती नहीं हूँ मैं इनको, और कभी पहन भी सकती हूँ, हालांकि इसको तो मैं पहन सकती हूँ, ये मुझे अच्छी लगती है। और ये बनारसी साड़ियों का तो फैशन क्रेज़ कभी जाता ही नहीं है, इनको तो कभी भी आप पहनिए हमेशा फैशन में ही रहती हैं, तो इसे पहन भी सकती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छी भी लगती है ये। और ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। अब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शादी की साड़ी, वो तो लहंगा मैंने आपको दिखाया और साड़ी भी, ये देखिए है ना, एकदम दुल्हन जैसी लगती। इसको मैं अभी भी पहनती हूँ, इसको मैंने बहुत सालों तक करवा चौथ में पहना है, या वट सावित्री की पूजा में भी इसको मैंने कई सालों तक पहना है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैंने 7 साल तक तो शादी की ही साड़ी और लहंगे पहने हैं, क्योंकि 7 साल तक ये था ना कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, 5 साल, फिर ऐसे मैंने कहा नहीं 7 साल तक तो मैं शादी की साड़ी, ये मेरी शादी की साड़ी है, इसको मैंने करवा चौथ में भी पहना, वट सावित्री में पहना। उसके बाद 8वें साल से मैंने चेंज कर दिया कि अब मैं कुछ भी पहनती हूँ, कुछ भी पहन लेती हूँ, कोई भी साड़ी या फिर नई खरीदी या फिर कुछ भी रखी हुई पहन लेती हूँ। और कभी कभी इसको पहनती हूँ, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखिए रेड एकदम पूरा वर्क है इसमें, इतना हैवी बॉर्डर है। जब जिस टाइम ये मुझे मिली थी, मुझे इतनी पसंद आई थी, इतनी मुझे अच्छी लगी थी कि एक पहली बात तो इसका कलर, ये रेड नहीं है, एकदम डार्क मैरून है। रेड ये है जो मैंने पहन रखा है, और ये डार्क मैरून है, और इसका ये बॉर्डर। जब ये साड़ी मुझे मिली थी, मुझे बहुत पसंद आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी पूरा। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, ये पहनने पे थोड़ा सा चुभती है, तो ज़्यादा देर पहनना नहीं होता, आधे 1 घंटे के लिए पूजा में पहनना होता है तो मैं पहन लेती हूँ। और फिर शादी की साड़ी है तो वैसे भी इसको मैं हमेशा, जब तक ज़िंदा रहूँगी तब तक तो मैं इसको संभाल के रखूँगी। और इसमें से मैं आपको जो भी आज दिखा रही हूँ अपनी पुरानी साड़ियों का कलेक्शन, मतलब ये है सारी नई साड़ियाँ और स्टॉक पुराना है। इनमें से मैंने ज़्यादातर को बहुत कम पहना है, बहुत कम पहना। एक ये मेरी साड़ी है, ये तो उलझ गई रखे रखे, ये ब्लू कलर, इस साड़ी को मैंने एक बार भी नहीं पहना। और ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए शादी के बाद पहली बार लेके आए थे ये पहली बार लेके आए थे, पर मैंने इसको एक बार भी नहीं पहना, क्योंकि मैंने बताया ना आप लोगों को, क्योंकि जब शादी हुई तो मोस्टली घर में ही रहना होता था और कहीं जाना ही नहीं होता था। क्योंकि देखिए ये तो बहुत प्यारी लग रही है। अब मैं सोच रही हूँ, आज मैंने इसको इतना देखा ना ध्यान से, तो मुझे लग रहा है इसे मुझे पहनना चाहिए, अच्छी लग रही है। और ये कलर ये मेरे लिए लेके आए थे, बोले थे ये कलर बहुत अच्छा लगेगा तुम पे, बट मैंने इसको कभी ट्राई नहीं किया। दिखाती हूँ मैं इसको ओपन करके, इसमें भी अंदर बहुत वर्क है। ये तो नीचे का है, ओपन करके दिखाती हूँ। ये पूरा इसमें जाल का वर्क है, वाह प्यारी लग रही है वाकई, ये कलर मुझ पे अच्छा लग रहा है। ये कहते हैं ना, आप चीज़ों को देखिए नहीं तो लगता है कि, और देखने पे बड़ी अच्छी लग रही है। मैं इसको पहनूंगी, पसंद आ गई मुझे आज, ये इतने दिन से नहीं पसंद आई थी ये देखिए अच्छी लग रही है ना। एक ये साड़ी है, इसको भी मैंने नहीं पहना है, और इसमें नीचे इतना ये पल्लू है, फिर इसके बाद नीचे का ये सारा वर्क है इसमें। ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है। इसको अब मैं पहनूंगी, इसको मैं अलग करके निकालूंगी, इसको वापस से बॉक्स में नहीं पैक करके रखूँगी, वरना उसमें पहुंच जाती है तो फिर से भूल जाते हैं कि ये भी रखी हुई है। इसको मैं बाहर रखूँगी, इसको पहनूंगी, बाकी सब साड़ियाँ तो फिर से वही शादी के बॉक्स में पहुंच जाएंगी। जो शादी में जो भी साड़ियाँ दे रहा था सब सीक्वेंस वर्क की थी, बहुत हैवी हैवी सी साड़ियाँ। तो उसमें से एक ये भी है, ये भी है। इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा था, पिंक। इसको तो मैंने बहुत बार पहना है, इसको मैंने काफ़ी बार पहना है, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत हैवी थी तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ इसको मैंने बहुत पहना है और मुझे बहुत पसंद थी। जैसे ये साड़ी तो आजकल जैसे मैंने देखा है ना, ऑनलाइन भी मैं देखती हूँ या शादियों में मैंने देखा है लोगों को, जो ऑल ओवर सीक्वेंस की साड़ियाँ होती हैं वैसी ही लग रही है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से सीक्वेंस का वर्क है। तो वैसे ही ये फैशन में आ गई वापस से, तो अब मैं इसको पहन सकती हूँ अच्छा है ना, पुरानी चीज़ें नए तरीके से काम आ जाएंगी। और है तो बहुत सारी, बट पता है
अब मैं कहाँ कहाँ उनको ढूंढूं, क्योंकि इतना टाइम हो गया, जो चीज़ें यूज़ नहीं होती तो पता नहीं मैं हम लोग कहाँ रख देते हैं। तो फिलहाल तो आज के लिए इतना ही, आप लोग बताइएगा। और ये साड़ियाँ मैं पहनूँ या ना पहनूँ, बट ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत पसंद है। इसमें से कुछ मेरे हस्बैंड की पसंद की है, जिन्होंने मुझे शादी के बाद पहली बार ला के दी, कुछ मेरी मम्मी की, और बाकी मम्मी पापा तो शादी में देते ही देते हैं, और तो मुझे सब बहुत पसंद है। और भी बहुत सारी थी तो वो तो मैंने दे दी, क्योंकि इतने टाइम तक रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। किसी को आप दे दीजिए तो कम से कम वो पहन सके, उसी को यूज़ में आ जाए। तो ये कि कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो ब्लॉग, क्योंकि पुरानी यादें हैं, शेयर करना अच्छा लगता है। और सच कहूँ तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ, और आप लोग बताइए कैसा लगा आपको मेरी शादी की साड़ियों का कलेक्शन, और कैसे लगे इनके कलर डिज़ाइन। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, आप लोग बताइए कि कैसा लगा। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और लॉकडाउन का यूज़ करिए ना, आप लोग भी अपनी पुरानी साड़ियाँ देखिए, पुराने टाइम को याद करिए। हर किसी की लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे मेमोरीज होती हैं, मोमेंट्स होते हैं, आप उनको याद करते रहिए। तो बस लाइफ में खुश रहिए, खुशी से ही सब सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि खुश रहेंगे तभी आप अपनी लाइफ में सुकून से रह पाएंगे, वरना फिर क्या है, प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, प्रॉब्लम्स की तो कमी ही नहीं है। बट खुश रहने के लिए छोटी छोटी सी चीज़ें ढूंढिए, और ऐसे ही कभी अपना पुराना बॉक्स खोल के बैठ जाइए, तो बस आपका पूरा दिन ऐसे निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ से आया कहाँ चला गया। तो बस बाय बाय, टेक केयर, सी यू।